हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा कि राम को भी विवाह में मिला था दहेज। तो इस वीडियो में इसी की बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र हज वीरू अपनी बात चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसी भी सभ्य समाज के लिए दहेज प्रथा एक कलंक है। वैदिक युग में शुरू यह रिवाज आज कुप्रथा का रूप धारण कर लिया है। इसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों में देखा जाता है। जिसकी जितनी हैसियत, वह लड़के की शादी में उतना ही दहेज की मांग करता है। अगर लड़का सरकारी नौकर है तो फिर कहना ही क्या। दहेज के साथ सुंदर गोरी लड़की भी चाहिए, भले ही वह लड़का गंजा, ओवर एज या कालीचरण हो। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, फिर भी भारत के पश्चिमी राज्यों में लड़कियों की संख्या कम है। उन्हें जन्म के बाद मार दिया जाता है या भ्रूण हत्या कर दी जाती है। दहेज के कारण ही तमाम बहन बेटियों को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। कई फांसी के फंदे पर झूल जाती हैं और कई आग में जलकर खाक हो जाती हैं। सरकार ने बाल विवाह दहेज विरोधी कानून बनाए हैं, लेकिन इनका समाज में कितना पालन होता है यह तो आप सभी को मालूम है। आज बेटियां भले ही IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बन रही हैं या आकाश की ऊंचाइयों को छू रही हैं, या भले ही पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हों, लेकिन घर परिवार समाज में पुरुषों की ही प्राथमिकता है। वैदिक युग में विवाह के समय लड़की के माता पिता लड़की को गृहस्थ जीवन शुरू करने के लिए मदद स्वरूप कुछ वस्तुएं जैसे गाय बैल आदि उपहार में दिया करते थे। कालांतर में यही उपहार का स्वरूप बदलकर दहेज रूपी दानव का रूप धारण कर लिया है। अब देखिए, रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि राम को भी उनकी शादी में राजा जनक ने दहेज दिया था। बहुत सारे मंडप सोने और हीरे मोतियों से भरे हुए थे। 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ, 10,000 हाथी, कामधेनु गाय, गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, मणि, दास दासियां आदि दिए गए थे। जी हाँ, उस समय दास प्रथा भी थी। जनक ने राम को दहेज में दास दासियों को भी दिया था तथा सीता के साथ भी उनकी विश्वास पात्र और प्रिय दासियों को भेजा गया था। आपने देखा होगा कैकेयी की दासी मंथरा, वो कैकेयी के साथ उसके मायके से ही आई थी। सोचिए, आजकल लोग राम राज की कल्पना करते हैं, राम राज में दास प्रथा थी। जब तक हमारी आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक समाज से दहेज प्रथा समाप्त नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।